फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूलिही। ऐ ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल से आगे निकलने की कोशिश मत करो। वही काम करो जो रसूलुल्लाह ने किए। दुनिया में अगर कोई नेकी रसूलुल्लाह सल्लम ने छोड़ दी तो वो नेकी नहीं। अल्लाह के नबी की पैरवी करो, आगे मत निकलो। पैरवी करने वाले हमेशा पीछे रहा करते हैं, आगे नहीं चलते। नबी के पीछे चलो। ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूलिही। अल्लाह और उसके रसूल से आगे निकलने की कोशिश न करो। इसी वजह से बिदअत दुनिया में पैदा होती है। मियाँ इसमें हर्ज क्या है? कर लेने में बुराई क्या है? माना कि सहाबा ने कब्र पे अजान नहीं दी, अगर हम दे दें तो अजान ही तो है, किसी को गाली तो नहीं दी। मौलवी साहब के सामने थाल रखा गया, मौलवी साहब ने ख़त्म शरीफ पढ़ा, वहाबी कहते हैं हराम है। अरे कैसे हराम है? हमने तो कुरान पढ़ा है। कुरान पढ़ा है, कोई तौरात इंजील या हिंदुओं की कोई किताब तो नहीं पढ़ी। कुरान पढ़ने से वो चीज़ कैसे हराम हो गई? अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूलिही। कुरान ने इसे हराम नहीं किया, नबी से आगे बढ़ने ने इसे हराम कर दिया। तुम नबी से आगे बढ़ रहे हो। नबी के सामने भी खाना रखा जाता, आप बिस्मिल्लाह पढ़कर दाएं हाथ से तनावुल फरमाते। कभी आपने कोई सूरत उस खाने पर तिलावत नहीं फरमाई। तो मेरे भाई, जब अल्लाह के रसूल की मोहब्बत का दम भरते हैं तो उसका तकाजा है कि हम वैसी मोहब्बत करें जैसे सहाबा किराम ने आपसे मोहब्बत करके दिखाई है।